मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा रिजल्ट जो है शॉकिंग आया है क्या। तो ज़्यादा टाइम भी हम हाईवे पे ही जाएंगे तो इससे एक आइडेंटिटी हो जाएगी हमको कि आखिरकार E20 पेट्रोल में माइलेज ड्रॉप आ रहा है नहीं आ रहा। फिलहाल दोस्तों आज हम टेस्ट करने वाले हैं। हमारे पास है E20 पेट्रोल, ठीक है। ये जो स्कूटी आपके पास खड़ी है ना, ये E10 को सपोर्ट करती है, यानी E10 पेट्रोल इसमें डलता है। तो हम चेक करके देखेंगे कि जब E10 स्कूटी के अंदर E20 पेट्रोल डालेंगे तो क्या माइलेज में कोई डिफरेंस आता है क्या। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हिमांशु और आप देख रहे हैं देसी राइड हब। दोस्तों आज हम एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। कई लोगों की डिमांड थी कि सर E20 के बारे में हमको बताइए, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके बताइए कि जो E20 चल रहा है पेट्रोल के ऊपर वो आखिरकार मामला क्या है, क्या सच में हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, क्या है मामला। तो हमने भी सोचा चलो हम प्रैक्टिकल करके चेक करके देखते हैं आखिरकार सच में माइलेज ड्रॉप हो रहा है क्या। तो हम दोनों ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्कूटी पे भी यानी टू व्हीलर पे भी करेंगे पेट्रोल पे, और हम करेंगे फोर व्हीलर पे भी, है ना। क्योंकि जो E20 की ब्लेंडिंग हो रही है यानी इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग हो रही है वो सिर्फ पेट्रोल में होती है, ना कि डीजल में नहीं होती है ना। तो डीजल का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने सोचा हमारे पास जो थी 2018 यानी उस टाइम पे E10 पेट्रोल की गाड़ियाँ ही आती थी, तो उस पर हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। इसके अंदर हम अभी फ़िलहाल जो है इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर XP100 डालेंगे, जो कहा जाता है कि एथेनॉल फ्री आता है, ठीक है। हालांकि अभी एक ट्विटर पे किसी ने ट्वीट करके पूछा है कंपनी से, इंडियन ऑयल से, तो उन्होंने कहा कि XP100 के अंदर भी वो 10% इथेनॉल डाल रहे हैं, ठीक है। तो पता नहीं अब देखो क्या होने वाला है। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये जो गाड़ी है ना E10 को सपोर्ट करती है। तो हम माइलेज टेस्ट में करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसके अंदर XP100 यानी कि जो विदाउट एथेनॉल वाला जो पेट्रोल बोला जाता है उससे इस गाड़ी का वो चला के चेक करके देखेंगे कितना माइलेज आ रहा है ना। फिर उसके बाद ये हमारे पास रखा हुआ है E20 वाला, यानी जो नॉर्मल पेट्रोल अभी चल रहा है उसको जैसे उसके उस पर हम माइलेज टेस्ट करके देखेंगे कि आखिरकार दोनों में माइलेज डिफरेंस आ रहा है या नहीं है। और दोस्तों यार, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मेरा पैसा भी जाता है, मेरा टाइम भी जाता है, और मुझे आपके लिए रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो चैनल को फॉलो कर दो। आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला पाऊँ। बाकी आप चाहे जैसे भी आप मुझे थैंक्स कर सकते हैं, बट हाँ मैं इस पर भी बनाऊँगा और कार पे बनाऊँगा और अनबायस्ड वीडियो बनाऊँगा, जिससे आपको एक्चुअल चीज़ पता चल पाए कि यार आखिरकार सच में हमारी गाड़ी ख़राब हो रही है या नहीं हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ आखिरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है, यानी ये E20 का मामला क्या है। होता क्या है दोस्तों, जो पेट्रोल होता है ना उसको गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है बाहर से, तो इससे इंडिया का बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो सरकार ने इंपोर्ट को ड्यूटी कम करने के लिए, पैसा बचाने के लिए और पॉल्यूशन कम करने के लिए इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना शुरू करा, ठीक है। इसके लिए जिसकी इंडिया में शुरुआत हुई थी वो कुछ नई नहीं है। 2003 में ही इसका एक प्रोजेक्ट आ चुका था, प्रोजेक्ट जिसमें टारगेट रखा था कि 5% इथेनॉल जो है ना वो मिलाया जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये 2003 से स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, पर बहुत स्मॉल परसेंटेज से स्टार्ट कर चुके थे। और ये हुआ ये था कि 2009 और 10 में सरकार ने लोगों को, कंपनीज को बोल दिया था कि जो अपनी गाड़ियाँ है ना वो E10 को सपोर्ट करने वाली बनाइए, ठीक है। तो जब 2014 में नई गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने क्या करा कि सीधे E10 वाली जो गाड़ियाँ थी ना, अब जो है ना आपके पेट्रोल पंप पे E10 पेट्रोल मिलेगा। तो 2010 से गाड़ियाँ शुरू हो चुकी थी E10 को सपोर्ट करने लायक, ठीक है। और 2014 में पेट्रोल के अंदर सिर्फ 1.5% ही इथेनॉल आता था, पर 2014 के जस्ट बाद ही 10% हो गया। उससे दिक्कत नहीं थी क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ E10 को सपोर्ट करने वाली मार्केट में आ चुकी थी। पर 2010 से पहले जितनी भी गाड़ियाँ मार्केट में आ रही थी वो E10 को सपोर्ट नहीं करती थी। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि 2014 में जब E10 आया तब तो कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भी तो बहुत सारी गाड़ियाँ E0 वाली थी और वो E10 पेट्रोल पे चल रही थी, ठीक है। ये सब एक अलग बातें हैं, पॉलिटिकल मुद्दा है, ये अलग चीज़ है। फिर हुआ क्या, गवर्नमेंट ने नया टारगेट रखा गया, अब हम लेके आएंगे E20, यानी कि हम और ब्लेंडिंग को बढ़ाएंगे। तो इन लोगों ने गाड़ी की कंपनीज को बोलना शुरू कर दिया कि अब अपनी गाड़ियाँ जो है E20 वाली बनाइए, ठीक है। तो हुआ ये 2023 से जो कार और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी आपकी बाइक्स वगैरह ना सब E20 वाले आने लग गई। आप चाहे तो अपनी 2023 के बाद जो गाड़ी ली ना उस पर जाके आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने 2025 में सरकार ने बहुत जल्दी ही ये E20 पेट्रोल सब जगह बेचना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि सरकार ने थोड़ा सा, गवर्नमेंट ने जल्दी कर दी। इन्होंने क्या करा, फोर्सफुली E20 पेट्रोल हर पेट्रोल पंप पे भेजना शुरू कर दिया। इस टाइम पे क्या था, दो तरह की गाड़ियाँ मार्केट में मौजूद थी। जो 2010 से पहले की गाड़ियाँ थी जो E0 सपोर्ट करती थी वो भी चल रही है, और जो गाड़ियाँ E10 को सपोर्ट करती है यानी 2010 के बाद से बनी है वो भी मार्केट में चल रही थी।
अब देखो E10 वाली जो गाड़ियाँ होती है ना, वो भी थोड़ी बहुत हैंडल कर लेगी, पर जो E0 यानी 2010 से पहले वाली गाड़ियाँ ना, उनके लिए थोड़े चैलेंजेस है। क्यों? ये इथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, ये पानी खींचता है। अगर आपकी गाड़ी में काफ़ी टाइम तक गाड़ी पड़ी रहेगी ना, तो आपकी गाड़ी में जंग लगने की चांसेस रहती है। बट यार 2000 जब 14-15 के टाइम पे इन्होंने E10 शुरू कर दिया था, धीरे धीरे स्टार्ट करा था, तब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस टाइम पे इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों नहीं हुई। आप लोगों को क्या गाड़ी में दिक्कत नहीं आई थी क्या? क्या सारी दिक्कत अभी आ रही है क्या? ये सब चीज़ें चेक करने के लिए हम इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख रहे हैं कि माइलेज का क्या होने वाला है ना। इस सब चीज़ों के बीच में गवर्नमेंट को मेरा सजेशन है कि उनको थोड़ा स्लो पेस में ना इस E20 को अप्लाई करना चाहिए था, है ना। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास 2006-07 वाली ऑल्टो पड़ी है, फोर्ड फिएस्टा पड़ी है। मैंने उन लोगों से पूछा कि आपको माइलेज में कोई डिफरेंस आ रहा है, आपकी गाड़ी का टैंक वगैरह कुछ खराब हो रहा है क्या पेट्रोल वाला? तो ऐसा किसी ने मुझे बोला नहीं है। ये मामला अचानक से उठा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, अनबायस्ड कंटेंट बनाया जाए, चल के देखा जाए कि आखिरकार मामला क्या है ना। नो डाउट E20 जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल है ना, वो आपकी गाड़ी को ख़राब करता है, पर कितना ख़राब कर रहा है वो अपन चेक करके देखेंगे, है ना। और हमारे पास E20 पेट्रोल भी पड़ा है, और इस गाड़ी के अंदर हम फिलहाल जो अभी चल के XP100 भराएंगे, यानी कि जो बिना इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो है पेट्रोल बोला जाता है। हालांकि ये अभी एक ट्विटर मैंने देखा, उस पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि जो XP100 है ना, यानी कि जो 160 रुपये लीटर वाला जो पेट्रोल आता है, उसमें भी 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू हो गई है। यानी अब 160 रुपये देके भी आप इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा स्लो पेस में ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, इतनी फास्ट पेस में नहीं अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मेरी गाड़ी है 2018 की XS 125 है ना, अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। इसमें हम जो पहले अभी इसको पूरा ख़त्म करेंगे, इसमें ऑलमोस्ट पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। फिर इसके अंदर हम डलाएंगे XP100, है नहीं। आप एक तरीके से समझ लीजिए बिना इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल आता है वो डलाएंगे। फिर माइलेज चेक करके देखेंगे। फिर ये हमारे पास 20% वाला इथेनॉल ब्लेंडिंग है ना, उसको हम चेक करके देखेंगे कि यार कितना माइलेज में फ़र्क आ रहा है, हाईवे पे हम चलेंगे। तो यार दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए मेरा एफर्ट डल रहा है, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियोस आप जाके देखिए। मैं आपके लिए और अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको पूरे पेट्रोल को ख़त्म करते हैं, थोड़ा बहुत है, फिर इसको लेके चलते हैं हाईवे पे, है ना। फाइनली स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो चुका है। मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हम इसको लेके चलते हैं, इसमें भराएंगे XP100। धक्का दे के ले जाना पड़ रहा है हमको, क्योंकि हमने पूरा एम्प्टी टैंक कर दिया है इसका ना। सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम उसके अंदर वो वाला पेट्रोल डलाएंगे जो इथेनॉल बिना वाला आता है। हम आ गए XP100 के लिए। तो हमने इसमें 1 लीटर पेट्रोल भरा दिया है। अब हम इसको हाईवे पे टेस्ट करके देखेंगे माइलेज क्या आ रहा है। इसको रीसेट कर लेता हूँ आपके सामने। जस्ट 100 मीटर दूर ही आया हूँ। ये मैंने इसको 0 कर दिया है यहाँ से, ट्रिप B को, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका माइलेज क्या आएगा। और हमारे पास क्या है कि नॉर्मल पेट्रोल भी है, तो जैसे ही ये ख़त्म होगा हम उसमें नॉर्मल पेट्रोल ऐड कर देंगे, फिर उसका माइलेज चेक करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग अराउंड 32 किलोमीटर चल चुके हैं, और हम लोग फिलहाल अभी जयपुर से कोटा हाईवे पे हैं। तो ये जो पूरा माइलेज टेस्ट हम कर रहे हैं ना, ये हाईवे पे करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम भी हम हाईवे पे ही जाएंगे, तो इससे एक आइडेंटिटी हो जाएगी हमको कि आखिरकार E20 पेट्रोल में माइलेज ड्रॉप आ रहा है नहीं आ रहा। फिलहाल अभी हमारी गाड़ी में E20 नहीं है, XP100 है। हाईवे पे क्या होता है कि गाड़ी के अंदर आपको ब्रेकिंग कम लगती है ना, तो बेस्ट माइलेज हम निकाल पाएंगे। अभी थोड़े टाइम बाद जब इसका पूरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर हम पेट्रोल चेंज करेंगे, है ना। फिर आपको बताऊंगा कि क्या माइलेज आया। फिलहाल हम 54.5 यानी 54 किलोमीटर चल चुके हैं, और अब हम यू टर्न लेंगे। कोथून करके जगह है, वहाँ से यू टर्न ले लेंगे हम, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये गाड़ी बंद हो चुकी है और हम चल चुके हैं 68 किलोमीटर, यानी कि
1 लीटर XP 100 के अंदर ये गाड़ी चल चुकी है 68 किलोमीटर और मैं अभी हाईवे पे हूँ। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ कमेंट के स्लाइड करके वहाँ पे हाइप का एक ऑप्शन आता है, तो मेरी वीडियो को हाइप कर दो। अब हम इसमें अपना जो नॉर्मल पेट्रोल आता है ना E20 वाला वो हम इसमें डालेंगे, फिर उसका माइलेज चेक करके हम देखेंगे, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब देखो 68 चल चुकी है और ये ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, नहीं स्टार्ट हो रही है ना। अब अपन इसके अंदर दूसरा पेट्रोल डालते हैं जो अपने साथ अपन बैग में लेके आए। अपना नॉर्मल पेट्रोल अपन बैग में साथ लेके आए थे। अब देखो पूरी खाली गाड़ी। अब इसके अंदर अपन डाल देते हैं ये E20 वाला पेट्रोल। अब अपन इसको बंद कर देते हैं और अब फिर अपन शाम का टाइम हो चुका है और हो सकता है हम ये वीडियो जब ख़त्म करें तो रात हो जाएगी हमको पहुँचते पहुँचते। तो शुरू करते हैं E20 का पेट्रोल माइलेज टेस्ट। 16 किलोमीटर अभी हम चल चुके हैं, ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। हम फिर से जयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखेंगे कि जब ये पूरी चल जाएगी क्या माइलेज देती है, हम लास्ट में जाके देखेंगे। अंधेरा होने के बाद आपको बता नहीं पाऊँगा ढंग से। तो अभी तक हम 41.3 किलोमीटर चल चुके हैं, रात हो चुकी है। अगर आपने भी अपनी गाड़ी का E20 पे माइलेज टेस्ट करा है और क्या ड्रॉप आया तो आप मुझे ज़रूर टैग करके बताएं, मेरे चैनल देसी राइडर को टैग करके बताएं कि आपकी गाड़ी में माइलेज में क्या ड्रॉप आया है ना। हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कितना और चलेगी गाड़ी, फिर मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि कितना डिफरेंस है विदाउट E20 और E20 पेट्रोल के अंदर। तो फिलहाल हमारा माइलेज टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो 2 व्हीलर थी वो बंद हो चुकी है, यानी E20 वाला माइलेज टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा रिज़ल्ट जो है शॉकिंग आया है। क्या तो इस गाड़ी ने जो माइलेज दिया है वो दिया है 61 का माइलेज इसमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है अभी क्लियर नहीं दिख रहा हो, मैं आपको अलग से क्लियर दिखा दूंगा। तो 61 का माइलेज इसने E20 में दिया है, तो डिफरेंस तो आया है। जो हमने बिना E20 वाला पेट्रोल यूज़ किया था उसके अंदर हमारी गाड़ी ने माइलेज दिया था 68 और इसमें 61 आया है। हाँ नो डाउट ये गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल हल्का फुल्का गिरा था और कुछ जगह पे ये ख़राब जगह चली थी, तो हम 5 से 7 किलोमीटर का अगर फ़र्क आ रहा है तो नो डाउट गाड़ी माइलेज नहीं कम दे रही है। तो जो E20 और विदाउट E20 वाला पेट्रोल है उसमें फ़र्क आ रहा है, 5 से 7 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा है। ये हमने प्रूफ करके देख लिया। तो हाँ ये बात आज प्रूफ हो गई है, हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि E10 वाले जो गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, अगर उनकी गाड़ी में माइलेज ड्रॉप हो रहा है जो हमने देख लिया और हम अभी कार में भी करेंगे। हाँ E10 में अगर 5-7 का माइलेज ड्रॉप हो रहा है तो हो सकता है जो E0 जिनकी गाड़ी में E10 भी सपोर्ट नहीं करता, यानी 2008 से पहले वाली जो गाड़ियाँ आ रही थी उनमें E0 भी नहीं करता, तो हो सकता है उनमें ज़्यादा माइलेज ड्रॉप होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इथेनॉल ज़ीरो ब्लेंडेड वाली गाड़ी में भी माइलेज टेस्ट करके देखूँगा E20 डाल के कि कितना डिफरेंस आया है ना। तो हाँ गवर्नमेंट को मेरी तरफ से तो सजेशन है कि यार उनको E10 को अलग करना चाहिए। लिटरली लोग परेशान हो रहे हैं और जो भाई लोग हमारे 2010 से पहले या 2008 से पहले की गाड़ी लेके घूम रहे हैं उनके को न जाने कितना माइलेज ड्रॉप हो रहा होगा, है ना। कार में भी करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। आपको कैसा लगा मेरा एक्सपेरिमेंट कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।